श्री स्वामी समर्थ। आज मैं फिर से अपना एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। वो वीडियो जन्माष्टमी के डेकोरेशन को लेकर है। जन्माष्टमी यानी हमारे सबके लिए कृष्ण का जन्म एक बहुत ही बड़ा महोत्सव होता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ झांकी दिखाने की कोशिश की है। कृष्ण की बाल लीला, कृष्ण के पूरे नंदगांव, कृष्ण का जन्म और फिर उसके बाद में पूरा आसन जो कृष्ण को सजाकर मैंने रखा है, यह सब मेरे झांकी में मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और इस जन्माष्टमी में मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग सभी यह वीडियो देखकर बहुत ही प्रसन्न हो और अपने घर पर भी इसके कुछ डेकोरेशंस आप कर सकते हो। ये डेकोरेशंस जो है ये मैंने घर पे जो उपलब्ध वस्तुएं हैं उसको लेकर मैंने की है। जैसे हमारे पास तो फूल रहते हैं डेकोरेशन के, जो हार फूल, जो प्लास्टिक के कुछ फ्लावर्स और फिर उसके बाद में कुछ गुड़िया, ये सारे चीज़ों को रखकर और कुछ कटआउट्स, प्रिंट आउट्स ये लेकर करके मैंने वीडियो बनाई है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। तो चलो देखते हैं आज वृंदावन, छोटा सा वृंदावन जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। तो चलिए आज हम देखते हैं श्री कृष्ण की झांकी, बाल कृष्ण की झांकी। अब यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने कारागृह, कंस का कारागृह बनाया है, जहाँ पे देवकी माँ कैद है, वसुदेव भी कैद थे। लेकिन वसुदेव, कृष्ण का जन्म होने के बाद वसुदेव जो है वो यमुना नदी से कृष्ण को नंदगांव ले जा रहे हैं। अब यहाँ देखिए, ये भी सब मैंने घर पे जो चीज़ें हैं उसी से बनाए हैं। कार्डबोर्ड और थर्मोकोल और ये सारी चीज़ें यूज़ करके मैंने ये झांकी प्रिपेयर की है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इतना सुंदर लग रहा है। वसुदेव को लेके, वसुदेव श्री कृष्ण को लेके जा रहे हैं, नंदगांव जा रहे हैं। तो यहाँ पे नंदगांव में श्री कृष्ण नंदलाला के पास आ गए हैं और ये नंदगांव है। नंद बाबा का घर यहाँ पे हमने बनाया है। ये भी पूरे कार्डबोर्ड और ऐसे घर के कुछ चीज़ों से बनवा के मैंने यहाँ पे पूरी डेकोरेशन की है। यहाँ पे कुछ पेड़ और कुछ गोपियाँ, फिर किचन के उस ज़माने के कुछ सामान, वुड के मतलब खिलौने से मैंने यहाँ दिखाने की कोशिश की है। और यहाँ पे आप देख सकते हो नंद लाला, यशोदा मैया और श्री कृष्ण यहाँ पे मैंने रखा है और यहाँ खुशियाँ मनाई जा रही है। ये पालने में अगर आप लोग देखोगे तो ये पालने में श्री कृष्ण का जन्म होने की खुशी में सारे गोपियाँ यहाँ पे है, यहाँ पे खड़े हैं, सब खुशियाँ मना रहे हैं। नंदलाला और यशोदा मैया भी खुशियाँ मना रही है। यहाँ पे गाँव दिखाते हुए मैंने ये यहाँ झांकी पे एक कुआं दिखाया है। गाँव का जो कुआं होता है वो बहुत ही उस ज़माने में पवित्र माना जाता था कुएं को। और यहाँ पे गोपियाँ बैठी है, पेड़ है, पक्षी है, पंछी है, ये सारे नज़ारा बहुत ही सुंदर है। तो ये इसमें ज़्यादा कुछ भी ना लेते हुए घर में जो मटकी, छोटे से जो भी खिलौने बच्चों के जो भी पड़े थे वो सारे चीज़ों को लेकर मैंने इसको डेकोरेट किया। यहाँ पे आप देखोगे तो ग्वाले थे ये लोग, तो पूरा कृष्ण जो थे उनको मक्खन बहुत पसंद था। तो यहाँ पे मैंने वो मक्खन भी दिखाए हैं, छोटे छोटे मटकियों में मक्खन भी यहाँ पे दिखाए मैंने। तो इसके बाद हम देखते हैं गौशाला, नंदगांव के गौशाला। वहाँ पे सब ग्वाले थे तो गौशाला बहुत ही प्रिय थे उन लोगों को, और ख़ास करके श्री कृष्ण जी को गौशाला के गैया बहुत पसंद थे। वो मक्खन और गैयों के साथ हमेशा खेलते थे। तो यहाँ पे मैंने वो झांकी बनाने की कोशिश की है, जो एकदम सिंपल तरीके से मैंने बनाया है। कार्डबोर्ड और कुछ लकड़ियाँ लेकर के मैंने इसको बनाया है। और यहाँ पे मैंने एक गैया और उसके बछड़े को दिखाया है। वहाँ पे आप देख सकते हो नंदलाला के जो गोपाल मतलब अपने श्री कृष्ण हैं वो वहाँ पे मैंने दिखाया है। और यहाँ मक्खन के सारे मटकियों से मक्खन भरे हुए हैं जो श्री कृष्ण जी को बहुत ही पसंद है। यहाँ पे देखिए मैंने सजाया है गोवर्धन पर्वत जो श्री कृष्ण ने उठाया था। तो वो गोवर्धन पर्वत को दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे देखिए मिट्टी, अब ये मिट्टी मैंने किससे यूज़ की है, मिट्टी मुल्तानी मिट्टी में थोड़े से रंगोली पाउडर मिक्स करके उसको मैंने यहाँ पे दिखाया। और यहाँ पे एक कटआउट जो है वो निकाल के अभी वहाँ पे आप देख सकते हो कन्हैया जी जो है वो पूरे पर्वत को उठाए खड़े हैं और सारे लोग
वो पर्वत के नीचे आ गए, जो बारिश या जो वर्षा से बचने के लिए जो वो गोवर्धन पर्वत उठा के खड़े, ये भी उनके लीलाओं में से एक लीला है। यहाँ पे सजाने के लिए मैंने कुछ एनिमल्स और कुछ प्राणी, कुछ पेड़ पौधे ये लगाकर मैंने ये झांकी को सजाई है। कृष्ण की लीला के क्या कहने, बड़े ही मज़ेदार लीला हुआ करते थे उस कृष्ण के ज़माने में। ये देखो, कृष्ण बहुत तंग करते थे यशोदा माँ को और गोपियों को। तब यशोदा माँ ने तंग आकर कृष्ण को ओखली से बांध दी थी, लेकिन वो ओखली लेकर निकल पड़े और दो जो पेड़ यहाँ पे मैंने फ्लावर्स और पॉट रख के दिखाया, एक्चुअल में वो जो दो पेड़ थे उनको कृष्ण जी ने पेड़ के अंदर से उनको मोक्ष, मतलब अंदर से वो ऐसे निकल आए थे और मोक्ष, वो नल गोपुर नाम के दो व्यक्ति को यहाँ पर, गोपुर लोगों को यहाँ पर मोक्ष प्राप्त हुए थे। तो ये लीला भी उनकी अगाध है। अब ये एक और लीला यहाँ पे मैंने दिखाई है श्री कृष्ण जी की, नंद गोपाल, लड्डू गोपाल, जो भी हम नाम से उनको पुकारते हैं, हमें बहुत ही प्रसन्नता मिलती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे मक्खन पूरा, मतलब ये सब अपने दोस्तों के साथ मक्खन चुराने जाते थे, पूरे गांव पर घूमते थे, तो वो मैंने यहाँ पे झलक दिखाई है। यहाँ पे आप देख सकते हो, वो दोस्तों के साथ है, दोस्तों के साथ वो मक्खन चुराते थे बहुत। वो जैसे अभी यहाँ पे दही हंडी होती है, जो ऊपर चढ़ के मक्खन के मटके को फोड़ते हैं, उस तरह से ऐसे ऊपर से कहीं भी रखा हुआ मक्खन वो खाते थे। मक्खन उनका बहुत प्रिय मतलब चीज़ थे। वहाँ पे आप, मैंने कृष्ण और उनके दोस्तों की जाके भी यहाँ दिखाई है। और यहाँ आप नीचे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने कृष्ण और सुदामा जो है उनकी दोस्ती का क्या कहने, लोग उनके दोस्ती की मिसाल देते हैं, तो वो भी हमेशा उनके साथ रहते थे, वो भी मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। और यहाँ पे मैया यशोदा जो है, हर वक्त वो ग्वाले तो थे ही, लेकिन कृष्ण जी को जो मक्खन पसंद थे तो वो मक्खन निकाल रही है। और यहाँ पे मक्खन के पूरे मक्खन की झांकी मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। एक और उनकी लीला है जो है कालिय मर्दन। कालिय जो नाग है उनका मर्दन उन्होंने किया था बहुत ही कम उम्र में। बाल कृष्ण वो उनकी बाल लीला में गिने जाते हैं। और सारे उनके दोस्त और सब गांव, नंद गांव के पूरे लोग आश्चर्यचकित हो गए थे। माँ यशोदा तो बहुत डर गई थी जब उन्होंने कालिय के ऊपर नाच करके कालिय मर्दन किया था। ये लीला भी उनकी एक न्यारी लीला है, वो भी मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। एकदम सिंपल चीज़ें यहाँ पर यूज़ करके, जैसे कटआउट निकाल के उसको थर्माकोल वगैरह यूज़ करके, कार्डबोर्ड वगैरह यूज़ करके मैंने दिखाया है। अब उसके बाद हम यहाँ पे मैंने एक छोटी सी प्रतिमा जैसे बनाई है, वो राक्षसी जैसे पूतना का वध जो उन्होंने किया था। असल में पूतना उन्हें दूध पिलाने के लिए, उनको मारने की कोशिश करके दूध पिलाने के लिए जब आई थी तो बहुत ही सुंदर नारी बनकर वो आई थी। और कृष्ण जी को सब कुछ पता था तो उनको दूध पिलाने लगे। लेकिन जैसे ही कृष्ण ने अपना लीला शुरू किया, अपने लीले से उन्होंने पूतना को मार डाला। और जब वो पूतना का वध कर रहे थे तो उनका जो हुलिया था या उनका जो अपीयरेंस था वो कुछ इस तरह से था, पूरा उनका असल रूप में वो आ गए थे। तो वो भी मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। अब यहाँ पे मैंने कृष्ण जी की पूरी सिंहासन और पूरी तरह से अच्छी तरह से डेकोरेशन, जो लड्डू गोपाल है मेरे पास, जितने भी लड्डू गोपाल 3, 4, 5 लड्डू गोपाल जो थे उनको सबको मैंने यहाँ पे सजा के रखा हुआ है। और उनके लिए मैंने बहुत अच्छा सुंदर आसन बनाया है, जैसे राजा महाराजा बैठते हैं वैसे ये आसन अगर आप देखोगे। और इसके पहले मैंने मेरे ये लड्डू गोपाल को बहुत अच्छी तरह से, अब आप अगर यहाँ पे देखोगे तो उनके चेहरे को मैंने बहुत अच्छी तरह से सजाया है। उनको काजल लगाना, टीका लगाना बहुत पसंद है। और उनके कपड़े और ये मुकुट बहुत ही प्रसन्न दिखते हैं ये। फिर ये जो है देखिए यहाँ पर ये जो लड्डू गोपाल है मेरे, इनके चेहरे पे देखो क्या तेज है, कितनी सुंदर लग रहे हैं चेहरा इनका। इनके चेहरों को भी मैंने अपने हाथों से सजाया है। इनके आँखों को देखते हैं तो ऐसा बहुत प्रसन्न, मन में बहुत प्रसन्नता आती है। अब और एक लड्डू गोपाल मेरे पास है जो यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो, इनको भी मैंने अपने हाथों से सजाया। इनके आँखों में काजल, इनको टीका, इनके बाल, ये सारे ये अलग से वीडियो में मैं चाहिए तो आपको ये दिखा दूँगी। फिर सबसे छोटा लड्डू गोपाल जो मेरे पास है उनको भी मैंने बहुत अच्छी तरह से सजाया है।
इनको ये सब मैंने एक्रेलिक पेंट और मेरे पास जो एक्रेलिक कलर्स है और जो गहने थे वो भी मेरे पास जो पड़े थे उससे मैंने इनके गहने सजाए हैं। फिर उसके बाद इनको मैंने अभी देखो यहाँ पे जो झूला है जन्माष्टमी में, ये झूला हम लोग जब सजाते हैं तो कृष्ण जी के जो जन्म के अवसर पर ये बहुत ज़रूरी माना जाता है और इसमें बहुत प्रसन्नता भी मिलती है। फिर इसके बाद उनको भोग जो बाल लड्डू गोपाल है या बाल कृष्ण छोटे कृष्ण हैं उनके लिए जैसे कुछ भी खाने के लिए खाने की चीज़ों का भोग उनके लिए सूखा मेवा फिर खीर कोई भी चीज़ जो आपके घर में है या जो आप बनाना चाहते हो उसका भोग भी आप कृष्ण के लिए लगा सकते हो। तो इस तरह से मैंने ये कृष्ण जी का आसन पूरी तरह से सजाया है जिसको देखकर बहुत प्रसन्नता मन में आती है। अब यहाँ पर मैंने कृष्ण जी की तस्वीर या फोटो तुम कह सकते हो उनको लगाया है, उनको यहाँ पे आसन पे मैंने सजाया है। यहाँ पर देखिए, और गणपति जी तो हमारे सारे पूजा में होते हैं तो उनको भी मैंने यहाँ पे सजाया है। और उनके लिए जैसे कृष्ण के लिए ये केक बनवाया है मैंने, चॉकलेट केक जो मेरी लड़की बनाती है और उसकी इच्छा थी कि कृष्ण को अर्पण करे। तो यहाँ पे एक मोरपंख वाला केक और फिर मक्खन जो सही में मक्खन है, जैसे मतलब मक्खन भी भोग के लिए मैंने रखा है, और दही जो कृष्ण को बहुत पसंद है तो दही मक्खन और केक का भोग यहाँ पे मैंने लगाया और इस आसन को मैंने बहुत अच्छी तरह से सजाया है। आप लोग भी अगर कृष्ण को भोग लगाना चाहते हो तो मक्खन दही खीर फल ये सारे चीज़ों का भोग लगा सकते हो, क्योंकि ऐसा मानना है कि लड्डू गोपाल जो है या कृष्ण जो है वो हम इंसानों की तरह सारी चीज़ें उनको पसंद है, तो उनको कुछ भी चीज़ आप खाने में रख दो तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। तो इस तरह से मैंने ये झांकी तैयार की है कृष्ण जी की, लड्डू गोपाल की। आशा करती हूँ कि आप सब लोगों को ये बहुत पसंद आई होगी और ये देखकर आप लोग भी बहुत प्रसन्न हुए होंगे। आपके घर पे भी आप इस अवसर पर कुछ डेकोरेशन के टिप्स इसमें से ले सकते हो। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इसको शेयर लाइक और सब्सक्राइब करना। और जन्माष्टमी की हर किसी को शुभकामनाएं। थैंक यू।